माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10th का एक और चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। द नेम इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट इज़ बाय नेल्सन मंडेला। तो आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी का एक नाम है हिंदुस्तान में, एक सर्टेन प्लेस है, वैसे ही साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में जानी जाती है। किस चीज़ के लिए? अपनी लेटेस्ट जो आज़ादी हासिल करने वाले मुल्कों में से सबसे जो प्रोमिनेंट ये हमारा मुल्क था वो ये साउथ अफ्रीका। आज पढ़ते हैं आगे हम। अब ये देख लिया, सबसे पहले तो हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी ले लेंगे, उसके बाद जाके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 18, 1918, was the first South African president to be elected in a fully representative democratic election. तो he was the first साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जिनको इलेक्ट किया गया था रिप्रेजेंटेटिव, जिनको एज रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों ने वोटिंग के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट किया गया था। ही वाज ट्रेंड एज एन अटॉर्नी एंड ही हेल्प्ड फ्रॉम द यूथ लीग ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC जिसे हम कहते हैं, 1944। अब यहाँ पे आप बहुत सारे सिमिलरिटीज़ देखेंगे बिटवीन महात्मा गांधी, जिस तरीके से वो INC के लिए काम करते थे, वैसे ही हमारे जो नेल्सन मंडेला साहब थे, ही यूज्ड टू वर्क फॉर ANC, यूथ लीग ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लिए क्या थे वो, ही हेल्प फ्रॉम द यूथ लीग। उसके बाद क्या हुआ, इन 1961 ही अबंडन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड बिकेम हेड ऑफ द ANC's न्यू मिलिट्री विंग। तो नेल्सन मंडेला वाज अ नॉर्मल पर्सन, वो अपने ही अपनी ज़िंदगी में खुश थे, सब कुछ था, बट व्हेन ही रियलाइज दैट फ्रीडम ऑफ सेल्फ फ्रीडम और उसके फ्रीडम लोगों की जो कंट्री के साउथ अफ्रीका की लोगों की जो फ्रीडम थी, इट वाज बीइंग वो छीनी जा रही थी या उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपनी जो नॉर्मल लाइफ थी, ये एक डरे सहमे से एक नॉर्मल इंसान थे जो इन चीज़ों से दूर रहते थे, बट वो फिर एक काफ़ी ब्रेव पर्सन में तब्दील हो गए। तो उसने 1961 में उन्होंने क्या किया, पीसफुल प्रोटेस्ट को अबंडन किया, बिकेम हेड ऑफ द ANC न्यू मिलिट्री विंग, जो थी एक ब्रांच अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बनी, मिलिट्री विंग के उसके हेड बन गए वो। सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 1964 में उन्हें उम्र कैद हुई। मंडेला केम टू सिम्बलाइज ब्लैक पॉलिटिकल एस्पिरेशन, मंडेला जो थे ब्लैक लोगों के लिए एक एस्पायरेशन बन गया, एंड वाज नेम्ड हेड ऑफ द ANC आफ्टर हिज रिलीज ऑफ फरवरी। जब वो फरवरी 11, 1990 में रिलीज़ हुए तो ANC के उनको क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। तो ही एंड FW de Klerk शेयर्ड द नोबल पीस प्राइज फॉर नेगोशिएटिंग साउथ अफ्रीकाज पीसफुल ट्रांजिशन इन मल्टीरेशियल डेमोक्रेसी। तो पहले अपार्थीड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपार्थीड जहाँ पे कलर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको एंड करने का बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहे थे नेल्सन मंडेला। और उसके बाद एक साउथ अफ्रीका के पीसफुल ट्रांजिशन हुआ, मतलब फ्रॉम एक अपार्थीड से एक ऐसा मुल्क जो मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी बना, जिसमें हर रंग को इक्वालिटी मिली। आफ्टर द ANC विक्ट्री, ANC की जीत के बाद अप्रैल 1994 में इलेक्शन में मंडेला वर्क टू ईज रेशियल ट्रांजिशन। तो मंडेला जी ने काम जो किया वो किसके लिए किया, रेशियल टेंशन्स को क्या करने के लिए किया, आसान करने, कम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए आप पिक्चर्स में आपको देख रहे हैं, बार बार गांधी जी और नेल्सन मंडेला को एक साथ रख रहे हैं, बिकॉज उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री है वो और लाइफ जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन से नेल्सन मंडेला का कहना था कि लाइफ में हर किसी के 2 ऑब्लिगेशंस या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ कह लो वो होते हैं। उनमें से एक फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ और बच्चों की तरफ, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और साथ में ही दूसरी तरफ जो ऑब्लिगेशन है वो अपने लोगों के लिए है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से ही एक सोसाइटी में वो ऑब्लिगेशंस क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहा गया कि बट साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में मेरे जैसे, अब फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे रंग के लोग को ये दोज ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल था। साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो एक शख्स जो क्या था, ए मैन ऑफ कलर, कलर मीन्स ब्लैक कलर, ठीक है, अगर वो कोशिश करता कि अपनी ज़िंदगी वो किस तरीके से जिए,
नॉर्मल तरीके से जिए, इंसान की तरह जिए, तो उसे पनिश कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए अगर कुछ करने की ड्यूटी अंजाम देना चाहता है, वो ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, वो बिल्कुल अपनी फैमिली से जुदा कर दिया जाता था, अपने घर से जुदा कर दिया जाता, एंड फोर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ पार्ट, और उन सब से अलग ज़िंदगी बिताने पर उसे मजबूर किया जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू, कहा है कि शुरुआती दौर में मैंने अपने लोगों के लिए काम करना या फैमिली से ऊपर उनको तवज्जो नहीं दी, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट लोगों के लिए काम आने के दौर में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से रोका जा रहा है, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। सो जब आप लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए निकलते हो तो आपके पर्सनल जो ऑब्लिगेशंस है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी, कहा कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर वो भूख नहीं थी फ्री रहने की, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री रहने की। आई कुड नॉट नो, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, व्हेन अ मैन हैज़ डन व्हाट ही कंसिडर टू बी हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री ही कैन रेस्ट इन पीस, आई बिलीव आई हैव मेड द एफर्ट्स। इनमें कहा कि जब तक आप अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से रेस्ट इन पीस, आई बिलीव आई हैव मेड द एफर्ट्स, मैं यकीन मानता हूँ कि मैंने वो एफर्ट्स दिए हैं, दैट इज़ देयरफॉर व्हाई आई विल स्लीप फॉर द, ठीक है, इटर्निटी। तो मैं अब मेरी जो आफ्टर द डेथ ऑल्सो मेरी जो रूह है वो क्या रहेगी, शांति से क्या कर पाएगी, सो पाएगी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर द मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the boat back and slow of moving bulls। तो एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, अब ये सारे फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम्स होते हैं जो भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। कुछ लोगों के लिए यही आज़ादी है, पर नेल्सन मंडेला के लिए ये आज़ादी नहीं थी, इससे बढ़कर ह्यूमैनिटी को सर्व करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे कभी भी किसी ने गैर कानूनी नहीं कहा, और कानून से हटके ना ही मुझे गॉड ने ना ही इंसान ने मुझे लॉ अबाइडिंग पर्सन तब तक माना था जब तक मैं अपने सेल्फ जो ऑब्लिगेशंस थे वो पूरे कर रहा था। इट वॉज ओनली व्हेन, हालांकि जब मैंने शुरू किया, लर्न किया अपने बॉयहुड में, जब मैं एक लड़का था, फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, तो मुझे ऐसा लगता था ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है, आंखों का धोखा है, फ्रीडम ऐसा कुछ नहीं। आई डिस्कवर एज अ यंग मैन, एक यंग मैन की तरह, एक यंग शख्स की तरह, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम, मुझे ऐसा लगा बिसाइड्स मेरे पर्सनल फ्रीडम मेरे पास थे, मैं चल सकता था, जा सकता था, दरिया एंजॉय कर सकता था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ्रीडम मुझसे ले लिया गया, और मेरे अंदर वो फ्रीडम पाने की जो भूख थी या आग थी वो क्या हो गई, वो शुरू हो गई थी। अब मतलब मैं उसके लिए काम करना शुरू कर चुका था। एट फर्स्ट शुरुआत में क्या हुआ, एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एज अ स्टूडेंट मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को मैं घूमना चाहता था, रीड व्हाट आई प्लीज, जो भी मुझे अच्छा लगता वो पढ़ना चाहता था, जहाँ पे मैं जाना चाहता था वहाँ जा सकता, तो मेरे लिए वही फ्रीडम था जब मैं एक लड़का था। बट लेटर एज अ यंग मैन, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक मैन में तब्दील हुआ, जोहान्सबर्ग में जो साउथ अफ्रीका में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, अब मेरा जो फ्रीडम का नज़रिया था वो अब क्या हो गया था, बदल गया था। अब मैं इज्जत की तरफ ज़्यादा मेरी तवज्जो जा रही थी, मेरा पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया था कि मेरी ये पर्सनल चीज़ें मेरे अंदर आ रही थी पहले, कि मैं फ्री नहीं हूँ मेरी बेस, बट मैंने देखा कि मेरे जो लोग थे, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स थे, वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं, दैट वॉज कर्टेल, जिसको काट दिया गया था, रोक दिया गया था, या जिससे मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, पर हर किसी की आज़ादी की बात थी, यू हु लुक लाइक आई डिड, जो मेरी तरह ही दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल, और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन, और उसी टाइम व्हेन द हंगर फॉर, भूख किसके लिए, माई ओन फ्रीडम, अपनी अपनी आज़ादी के लिए, ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और उससे ज़्यादा भूख मुझे किसकी हो गई, अपने लोगों की आज़ादी की। इट वॉज़ अ डिज़ायर, मेरे लिए ये एक डिज़ायर था, किस चीज़ के लिए, डिज़ायर फ्रीडम का डिज़ायर था, ठीक है।
ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स एंड डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मेरे लोग ज़िंदगी जी सके, सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसी से मैं एनिमेटेड पावर एनर्जेटिक फील करता था। दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइट एंड यंग मैन, जो एक डरावने से इंसान को जिसने तब्दील करके रख दिया, एक बोल्ड वन, एक बहादुर इंसान में बदल दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल, और जिसने एक लॉ अबाइडिंग पर्सन को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक मैन विदाउट होम, जिसको एक अच्छी भरी ज़िंदगी जीने वाले शख्स से अपने घर छोड़कर वो लोगों के लिए लड़ना, फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक मॉन्क की तरह ज़िंदगी बिताना मैंने शुरू कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं आपको कल और चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगा। सो विद दिस आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।